So my voice is audible. Yes, Pastor. मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? अगर दे रही है तो एक थम्स अप दिखा सकते हैं आप लोग जो स्क्रीन ऑन है। ओके, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो इस सुंदर शाम के वेला में। प्रभु आप सबको अनुग्रहित करे, परमेश्वर आप सबको मदद करे। प्रभु इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूंगा कि जितने लोग वीडियो में आ सकते हैं, आ, अधिकतर लोग वीडियो में हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पर जो वीडियो में आ सकते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। कृतज्ञता से मैं इससे भी शुद्ध हिंदी में अगर आप चाहते हैं तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। पर मैं चाहूंगा कि बड़े ध्यान पूर्वक, बड़ी विनम्रता से आप सबसे विनती है कि आप प्रार्थना के साथ बने रहें। परमेश्वर आप सबको अनुग्रहित करे। प्रभु आप सबको मदद करे। मेरा नाम पास्टर एबिन है और मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली का निवासी हूँ। और खासकर पास्टर ब्लेसन का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस मीटिंग में पिछले दिनों में मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। मैंने उस दिन उन्हें नहीं बताया, लेकिन मुझे मजबूरन कल बताना पड़ा क्योंकि समय ऐसा एक टाइम था, क्योंकि मैं भी भारत में नहीं हूँ, भारत के बाहर दूसरे एक देश में हूँ। और इस समय आपसे लगभग 8-9 घंटा हम आगे हैं। तो इधर जिस देश में मैं अभी हूँ, उस देश में रात के 2:30 बज चुके हैं, रात के 2:30 बजे हुए हैं। इसलिए ज़्यादा आवाज़ मैं उठा नहीं सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं। इसलिए हमें लेकिन पास्टर से मैंने एक वादा किया था कि मैं मीटिंग में रहूंगा, इसलिए हमें प्रभु के वचन के लिए कोई समय नहीं है। आ, आगे भी प्रभु मौका देगा, जरूर आपके साथ सेवकाई में रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आ, प्रभु मदद करे। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ मेरी आवाज आप तक आ रही है। मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता क्योंकि ये माहौल आप समझ सकते हैं, मध्य रात्रि का समय है। एंड आई होप दैट आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको मदद करे, प्रार्थना के साथ बने रहे। परमेश्वर आपको सहायता करे, आपके साथ रहे। खासकर इन जीसस एवर मिनिस्ट्री IJEM के सेवकाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, हर एक को अनुग्रहित करे। परमेश्वर सहायता करे, खासकर यूपी में प्रभु के दास जो सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं भी गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, मेरा घर गाजियाबाद में ही है। गाजियाबाद दिल्ली बिल्कुल बॉर्डर पे हम रहते हैं, जो आपने सुना होगा शालीमार गार्डन। मेरा घर वहीं का है। मैं दिल्ली में, हमारी सेवकाई चलती है क्योंकि बॉर्डर है, 2 मिनट का आगे पीछे रास्ता रहता है। सेवकाई करते हैं तो इसलिए यूपी से काफी लोगों को देखकर अच्छा लगा। भाई बंधुओं को देखने में अच्छा लगता है। प्रभु मदद करे, परमेश्वर आप सबको अनुग्रहित करे, प्रभु आप सबके साथ रहे। खासकर प्रभु के दास पास्टर ब्लेसन का धन्यवाद करते हैं। खासकर ऐसी नौजवान पीढ़ियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो प्रभु की सेवकाई इतने हार्ड इलाकों में, इतने हार्ड क्षेत्रों में प्रभु की सेवकाई करते हैं। लगभग अ, लगभग लगभग 24 साल हो चुके हैं मुझे प्रभु की सेवकाई में। 16 साल की उम्र से प्रभु की सेवकाई करना शुरू किया, 16 साल की उम्र से। और आज लगभग लगभग 40 के ऊपर है, हमें लगभग 40 हो चुका है। कभी उम्र नहीं बतानी चाहिए, लेकिन क्या करें। तजुर्बे के हिसाब से बताया गया है। परमेश्वर आप सबको अनुग्रहित करे। धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर अपने दास को अनुग्रहित करे। प्रभु, pastor, we really bless you and we thank you for the commitment that God has given to you. प्रभु ने आपको जो uh, समर्पण दिया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आय से अनुग्रहित करे, आशीषित करे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। अपने हाथ, अपनी आंखों को बंद करें। आज शाम के इस वचन की सेवकाई को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। मैं नौजवानों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको अनुग्रहित करे। प्रेज लॉर्ड। हमें, जैसे मैंने बताया, करीबन 2 दशक हो चुके हैं प्रभु की सेवकाई। प्रेज लॉर्ड। एक छोटी उम्र से सेवकाई स्टार्ट किया, भारत के विभिन्न स्थानों में, विभिन्न राज्यों में, उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में प्रभु की सेवकाई हमें करने का सौभाग्य प्रभु ने दिया। पर आज जब भारत के अंदर इतना माहौल खराब पड़ा हुआ है, उसके बीच में भी प्रभु अपने लोगों को, अपने दासों को, दासियों को, बच्चों को, जवानों को प्रभु अपने अपने जगहों पर सुरक्षित रखे हुए, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना, अपने हाथों को उठाकर
हम मिलकर प्रार्थना करें, आज शाम के लिए हम प्रार्थना करें। मैंने आपसे कहा, मैं केवल एक वचन की सेवकाई करने नहीं आया, प्रभु जो मेरे मन में दिया है, जो वचन मेरे मन में दिया है, प्रभु उस वचन को आपके हृदय तक पहुँचाने पाए। प्रभु आपके हृदय तक वो वो वचन कनेक्ट करने पाए, हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। यीशु के नाम में सब लोग मिलकर थोड़ा समय प्रार्थना करें। ये उपवास की प्रार्थना है, कोई चुप नहीं बैठेगा। आमीन। कोई व्यक्ति स्क्रीन पर आकर एक वचन सुना दिया, आप लोग ताली बजाएं, नहीं, मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आज का वचन आप सबकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर ये वचन काम करने पाए, उसके हृदयों को छूने पाए, उसके हृदयों के अंदर ये वचन बसने पाए, उसके हृदय के अंदर इस ये वचन की तारे, इस वचन का धुन इस एक-एक हृदयों के अंदर गूंजने पाए। यीशु के नाम से हम मिलकर प्रार्थना करें, सब लोग मिलकर प्रार्थना करें यीशु के नाम से। प्रभु जी, हर एक परेशानियों को खुदा तू हटाने वाला परमेश्वर है। हर एक समस्या को हटाने वाला प्रभु है। हर एक दिक्कतों को हटाने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, एक ऐसी पीढ़ी को तैयार कर प्रभु, एक ऐसी पीढ़ी जो आपके नाम से कभी शर्मिंदा ना हो, एक ऐसी पीढ़ी जो आपके नाम से कभी हमें पीछे हटने वाला ना हो, एक ऐसी पीढ़ी जो परमेश्वर के वचन के साथ चलने वाला हो, परमेश्वर के साथ चलने वाला हो, परमेश्वर के साथ खड़ा होने वाला हो। एक ऐसा वचन, एक ऐसा पीढ़ी प्रभु तैयार कर हम प्रार्थना करते हैं। इस डिवाइस में बैठे हुए हर एक 27 वीडियोस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। 27 वीडियो के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विंडो स्क्रीन्स के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से उनके हृदयों को छूइए, उनके मनों को छूइए, उनके हृदयों से बात करें प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। आज का वचन हृदयों को रूपांतरित करने वाला बने। शाराबा खमदलाबा सियान थोरियाम थलामा माराबा रोथियाम थलामा सियान थोरियाम थलामा रबा शाम थरियाम दलाबा रबा रबा उड़ा। यीशु के नाम से आज का वचन प्रभु हृदयों को छूने वाला बने, हृदयों से बात करने वाला हो सके। प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप बड़े, हम घटे प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। हालेलुया। आप हम में बढ़ते रहे, एक एक जनों में बढ़ते रहे, ये वचन हृदयों को छूने पाए, ये वचन हृदयों के अंदर जाए, एक एक जवानों के अंदर प्रभु जीव परिवर्तन होते रहे। हम यूपी के लिए प्रार्थना करते हैं, यूपी में एक बड़ी बेदारी होने पाए, बड़ी बेदारी होने पाए, बड़ी बेदारी होने पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरने पाए। राष्ट्र स्तर पर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सामाजिक स्तर पर प्रभु फर्क आने पाए, बदलाव आने पाए, देश के अंदर बदलाव आने पाए, राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शारामा शांति आलामा रोधियाम दलमा सांथोरियाम दलबा शाउडाला खंडियालमा सांदरबा बलबा राखेलियाम थोरबा शामथालबा रगदलग देरबा उशाउडाला बरगसिया। पवित्र आत्मा हृदयों को छू ले, परिवर्तन होने पाए, परिवर्तन होने पाए, परिवर्तन होने पाए। ओ एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक जन, एक एक बच्चे, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक इलाके, एक एक कस्बे, एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक स्कूल, एक एक कॉलेज यीशु के नाम में परिवर्तन होने पाए, पवित्र आत्मा का कार्य उतरने पाए। पूरा बाबा लामा शांथारा बाला खासियाम थोरियाम दलाबा रामधोरियाम थलामा सांथोरियाम दलाबा शांदरिया लाबा पूरा बाला 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 बा शामधरा बाला बा उड़ार गदेला बाला बा सामथरा बाला बाला बा रामथियान दलाबा सियाम थोरा बाला बाला बा। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में हम मिलकर मांगते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर सुबह के, इस सुंदर शाम के वक्त माफ करना, प्रभु अनुग्रहित करने पाए। प्रभु आज शाम के समय प्रभु की उपस्थिति में प्रभु हम सबको लेकर आए हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा। खुदा ने हमें पिछले दिनों में जब प्रभु के दास ने मुझसे इस बात बारे में कहा, इस फास्टिंग प्रेयर के बारे में, प्रभु की आत्मा उस दिन से मैं इस प्रार्थना में बना हुआ था कि आमीन, हालेलुया, प्रभु अपने लोगों के लिए, जब उन्होंने मुझे बताया एक छोटा-सा ग्रुप है और खासकर जवान लोग हैं, तो मेरे मन में भी प्रभु ने आमीन जिस वचन के लिए मुझे प्रेरित किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जब प्रभु के दास ने जब इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि इस उपवास की प्रार्थना में अधिकतर आमीन जो आपका विषय है,
आमीन, या जिस पर आप बैठे हुए हैं, एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करना, एक ऐसी पीढ़ी को खड़ा करना जो परमेश्वर के लिए हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड, राइजिंग अ जनरेशन फॉर गॉड। आमीन, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन, जो प्रभु ने मुझे आमीन वचन दिया, आई एम वेरी हैप्पी पास्टर, मैं समझ गया प्रभु की आत्मा कहीं न कहीं हमें कनेक्ट कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, आई एम सो हैप्पी कि प्रभु ने मुझे वो ही वचन दिया जो आपके पास्टर के हृदय के अंदर था। एक ऐसी पीढ़ी को प्रभु खड़ा करे जो परमेश्वर के लिए खड़ा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, आज शाम के वक़्त खुदा ने जो वचन मेरे मन में दिया, मेरा विषय है, अगर आप लोग लिख रहे हैं, नोट्स बनाते हैं या वचन को लिखते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। मैं 2 मिनट लूँगा अपने बारे में जस्ट एक छोटा-सा परिचय देकर, मैं प्रभु के हाथों में समर्पित करना चाहूँगा। आमीन, जैसे प्रभु के दास ने कहा, मेरा नाम पास्टर एबिन है। मैं 2 अधिक समय वचन में देना चाहूँगा, जस्ट 2 मिनट मैं अपने बारे में जस्ट परिचित करके। मेरा नाम पास्टर एबिन है। मैं उत्तर भारत दिल्ली में रहते हुए प्रभु की सेवकाई में था। पिछले जैसे मैंने बताया, पिछले 2022 तक प्रभु की सेवकाई में मैं भारत में प्रभु की सेवकाई में था पासवानी रूप में। और अधिकतर लोग मुझे प्रभु के वचन का सिखाने वाला जानते हैं। मैं एक बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल था, हार्वेस्ट इंडिया बाइबल इंस्टीट्यूट HIBI, जो दिल्ली में स्थित है, उस कॉलेज का प्रिंसिपल के रूप में प्रभु की सेवकाई पिछले 14 साल से प्रभु के वचन को सिखा रहा था। काफ़ी लोगों को प्रभु के वचन की सेवकाई में आज प्रभु की सेवकाई भारत में, भारत के बाहर, उत्तर भारत में, पश्चिम और पूर्वी भारत में प्रभु की सेवकाई में काफ़ी विद्यार्थियों को रखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु के इच्छा के अनुसार पिछले साल उन सब बातों को रिज़ाइन करके मैं प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के बुलाहट के अनुसार एक अगले लेवल की ओर, जैसे प्रभु चाहता था, एक किसी और देश में प्रभु की सेवकाई में मैं कुछ समय भी हूँ। प्रभु अनुग्रहित करे, परमेश्वर मदद करे। यहाँ पर भी मेरे, जैसे मैंने आपसे कहा, मेरी बुलाहट हिंदी भाषी लोगों के बीच में है। यहाँ पर भी, इस देश में भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, पिछले 5 महीने से एक हिंदी कलीसिया को स्टार्ट करने के लिए, सेवकाई स्टार्ट करने के लिए लगभग 10-12 लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं, मराठी, पंजाबी, हरियाणवी, ऐसे कई लोग प्रार्थना में आते हैं। उन लोगों के बीच में प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, प्रभु कर रहा है। आप लोगों की प्रार्थना माँगते हैं। प्रभु आप लोगों की प्रार्थना को हमें प्रार्थना में याद रखें। जहाँ पर भी हम रहे, एक ही मकसद है, यीशु मसीह के लिए, उसकी गवाही बनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे पौलुस कहता है, किसी और की नींव पर मेहनत करने के लिए नहीं, हम अपने आप मेहनत करने वाले बने। वही मेरा दर्शन है। उसी दर्शन के साथ इस राज्य में भी एक छोटी-सी सेवकाई को आरंभ करने के लिए प्रभु ने मदद किया। प्रभु उसे बढ़ा रहा है। आप लोगों की प्रार्थना माँगते हैं। जब भी आप याद करें, जब भी आप याद करें, कभी सोचना, क एक 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 पास्टर साहब आए थे, गंजे से थे, उन्होंने प्रार्थना माँगा था, आप लोग प्रार्थना में याद रखना। आई होप यू विल कीप अस इन प्रेयर। आप प्रार्थना में याद रखेंगे, प्रभु आप सबको अनुग्रहित करे। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको अनुग्रहित करने पाए। प्रेज़ लॉर्ड, जैसे मैंने आपसे कहा, एक ऐसी पीढ़ी को परमेश्वर तैयार करना चाहता है, एक ऐसी पीढ़ी को जो खुदा के लिए बेझिझक, बिना शर्म के प्रभु की Yes. सेवा So करने वाले बन what's सके। happening on it? हेलो, इज़ इट ओके? ओके, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कभी-कभी बीच में शैतान ऐसे गड़बड़ियाँ करता है। ऐसे शैतानों के लिए प्रभु बहुत आशीष दे, क्योंकि हमें भी जगा के रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर अनुग्रहित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको मदद करे। ओके, जैसे मैंने कहा, एक ऐसी पीढ़ी को परमेश्वर तैयार करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर एक ऐसी पीढ़ी को खड़ा करना चाहता है जो परमेश्वर के लिए खड़ा होने वाले बन सके। इसलिए मैं चाहूँगा बड़े ध्यान से आज का वचन, मैं बड़े आपके माइंड को मैं समझ सकता हूँ, आपके माइंड को हिसाब से मैं एक वचन की सेवकाई रखूँगा ताकि आप रखें। दूसरी बात, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैंने कहा, मैं लगभग 14 साल से वचन सिखा रहा हूँ। इसलिए मेरी एक हमेशा ख्वाहिश रहती है कि आप जब भी, केवल मेरे मीटिंग में नहीं, इस महीने होने वाले तमाम मीटिंगों में एक छोटा-सा डायरी अपने पास रखें। जो प्रभु के वचन सिखाते हैं या प्रचार करते हैं, उसे आप नोट करें। मैं उसका 2 फ़ायदा आपको बताऊँगा। पहला,
आपको सिर्फ वचन सुनने की जरूरत नहीं पड़े, आपके पास भी रहेगा, आप उसे बार बार मेडिटेट कर सकते हैं, उसे बार बार पढ़ सकते हैं। दैट विल हेल्प यू, आपको मदद करेगा। दूसरा फायदा ये है, कम से कम आपको पता आप भी जिंदा रहेंगे, प्रचार करने वाला भी जिंदा रहेगा। नहीं समझ आया? ये ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन मीटिंग में, कि हम सब जक्कई बन जाते हैं। कितने लोगों को जक्कई के बारे में पता है? ये ऑनलाइन जूम जो था बाइबल के टाइम पे भी था, ये आजकल शुरू हुआ जूम नहीं है। बाइबल के टाइम पे भी जूम था। कितने लोगों को पता है? मैं आपको बताता हूँ। जक्कई नाम का एक व्यक्ति था। कितने लोगों को पता है जक्कई? अरे जक्कई देख सुना नहीं? हाँ, हम मेरे जैसे ही लगता था, ऐसे ही था, ठीक है, नाटा, छोटा के, ठीक है। जक्कई क्या करता था वो, हमें यीशु के बारे में उसने सुना और यीशु से मिलने के लिए वो भागा, लेकिन नाटा होने के वजह से वो पेड़ पर चढ़ गया, और ऐसे पेड़ पर चढ़ा जहां पर बहुत पत्ते थे, पत्ते भरे पड़े थे, इसलिए वो आराम से बैठ गया। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो यीशु को देखे और यीशु उसको ना देखे। कितने लोगों को समझ आ रहा है? उसकी क्या ख्वाहिश थी? वो यीशु को देखे और यीशु उसको ना देखे। हम जो ज़ूम में बैठते हैं ना, हम भी ऐसे ही बैठते हैं। हम सबको देखेंगे, कोई हमको ना देखे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको देखना चाहते हैं, पर कोई हमका ना देखे। अगर तोहार भी ऐसन बैठे हो तो हमरी गलती नहीं है। तोहार अच्छी तरह बैठे, सब लोग विंडो खोले, वीडियो खोलो, हमरी भाषा ताने को समझ आ रही है। अगर आप मेरी भाषा आपको समझ आ रही है, खुशी के साथ परमेश्वर के वचन के साथ बैठें, प्रभु आपको अनुग्रहित करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। भजन संगीता 27 निकालिएगा। भजन संगीता 27 उसका पहला आयत और उसकी 14वीं आयत को आज शाम के वचन का एक मुख्य आयत के रूप में हम पढ़कर आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 27 उसकी पहली आयत और 14वीं आयत। मैं चाहूंगा कोई हिंदी में मुझे पढ़ के सहायता करे, नहीं तो फिर मैं यहाँ से पढ़ूंगा। यहोवा परमेश्वर यहोवा यहोवा यहो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? ओके, जब कुकर्मियों ने बस 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 जो बस बस 14वीं आयत, 14वीं आयत। यहोवा की बाट जोहता रहा, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहा। ओके, अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ बोलेगा, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं उसकी बाट जोता रहूंगा। कम ऑन, हाथों को उठा के बोले, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं उसकी बाट जोता रहूंगा। ओके, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं मेरे साथ बोलिए, God is my stronghold and I will wait for him. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा मुख्य आयत वही है, यहोवा की बाट जोता रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। मेरे अजीजों, इस शाम के वक्त कितने लोग प्रभु की सेवकाई में हमें जबरदस्ती करते हैं, या किसी ने हमसे कहा कि प्रार्थना में बैठना है, इसलिए हम बैठ रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है तो मैं आज कहूंगा ये वचन आपके लिए बिल्कुल सटीक है। बिल्कुल सटीक ये वचन खुदा ने आज शाम के लिए आपको दिया है। प्रेज लॉर्ड। मैं और आप बिना शर्म से प्रभु की सेवा करने वाले बने। प्रभु की सेवा में कभी कंजूसी ना करें। प्रभु की सेवा में कभी भी हम अपने बहानों को ना रखें। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? डोंट ब्रिंग एनी एक्सक्यूजेस इन द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। आज शाम जवान लोग यहाँ बैठे हैं, काफी बुजुर्ग माताएं भी बैठी हैं, प्रभु आप सबको आशीषित करे। बट मैं अधिकतर, आई एम लुकिंग ऑल दिस जनरेशन, स्पेशली द यंग जनरेशन, आई एम चैलेंजिंग यू। मैं आपको चुनौती देता हूँ शाम के समय, सर्व द लॉर्ड इन द बेस्ट कैपेसिटी। परमेश्वर की सेवा सबसे उम्दा सामर्थ और शक्ति से करें। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर मेरी हिंदी आपको समझ आ रही है तो हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा देते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु की सेवा बिना शर्म के करे। सर्व द लॉर्ड विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी शर्म के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी
आमीन, 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 बिना किसी बहानों के प्रभु की सेवा करें। यस, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरी पहचान है। कम ऑन, हाथों को उठा के बोलिए यहोवा मेरी पहचान है, प्रभु का वचन मेरी पहचान है। नोबडी इज देयर टू आस्क मी, नोबडी इज देयर टू केयर अबाउट मी। कोई नहीं है मेरे बारे में पूछने के लिए, कोई नहीं है मेरे बारे में चिंता करने के लिए, कोई नहीं है मेरे साथ देने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, कोई आपका साथ दे या ना दे, कोई आपके लिए आए या ना आए, कोई आपकी मदद करे या ना करे, हाथों को उठाकर कहे जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे प्रभु की सेवा में रखा है, जिसने मुझे ये योग्यता दिया है, जिसने मेरे अंदर ये कुवत दी है, जिसने मेरे अंदर अपनी पहचान को रखा है, वो कहता है मैं तेरा दृढ़ गढ़ हूं, मैं तेरा दृढ़ गढ़ हूं। आई एम योर स्ट्रॉन्ग होल्ड, आई विल स्टैंड विथ यू। मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, तू मेरे लिए खड़ा हो जा, मैं तेरे लिए खड़ा होऊंगा। हाथों को उठा के बोलिए अगर हम प्रभु के लिए खड़े होंगे, कम ऑन, हाथों को उठा के बोलिए अगर हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा रहेगा। कम ऑन बोलिए ना, अगर हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा रहेगा। उराबा शांथाराबाराबा। ओ सारी चुनौतियों को विपरीत करते हुए, सारी हमें चुनौतियों के पर जयवंत होते हुए इस शाम के समय जी कम ऑन जवानों, मिलकर प्रभु की महिमा करें। ऐसी महिमा खुदा को दे कि कभी आपको शर्मिंदा ना होने पाए। हो हजारों लाखों जवान जो आज नशों में, गंदगियों में, अश्लीलताओं में, ओ जीवन की फरेबियों में, धोखों में, चोरी में, खराबी में, शराबों में, शबाबों में हम हमें फंसे हुए हैं, आज शाम हाथों को उठाकर बोलिए यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। ओ मेरे परिवार का दृढ़ गढ़ है। कम ऑन, अपने भाइयों को देखकर बोलिए, अपनी बहनों को देखकर बोलिए, अपने माता पिता को देखकर बोलिए, अपने सोसाइटी को देखकर बोलिए। पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है ओ यू हैव द अथॉरिटी, तेरे पास अधिकार है, तेरे पास सामर्थ है। तू जैसा कहेगा, तू जैसा बोलेगा, तू जैसा प्रभु में प्रार्थना करेगा, वैसा तेरे लिए होने जा रहा है, वैसा तेरे लिए होने जा रहा है। हे जवानों, तेरी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को तू याद कर। ऐसा ना हो कि वो दिन आए, वो धोखे का दिन आए जहां पर तू कुछ ना कर पाए। यीशु के नाम से आज शाम के समय ऐसी पीढ़ी खड़ी होने वाली जो परमेश्वर के नाम के लिए खड़ी होने वाले हो। शाबारा खामदला बाबा। कितने लोग प्रभु की महिमा कर सकते हैं आज शाम के समय? कितने लोग हाथों को उठाकर कहेंगे प्रभु हालेलुया, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए, मेरे द्वारा बहुत कुछ करना चाहता है। ओ बहन वंदना से प्रभु की आत्मा बोल रही है। वंदना सुनिए, ध्यान से सुन ले। हालेलुया, देबोरा के बारे में बाइबल में एक स्त्री थी जिसका नाम देबोरा था। अगर तूने सुना हो देबोरा, देबोरा की सेवकाई में एक खासियत थी, ध्यान से सुनना। वंदना वंदना, आई होप या वंदना, ध्यान से सुनना। प्रभु की आत्मा कह रही है दबोरा नाम की स्त्री के सेवकाई में एक खासियत थी। हमें दबोरा कहीं नहीं जाती थी, दबोरा किसी के पास नहीं जाती थी। दबोरा एक वृक्ष के पास बैठकर प्रार्थना में रहती थी और इजराइलियों को न्यायाधीश के रूप में सेवकाई किया, इजराइलियों को न्याय दिया, इजराइलियों की मदद की प्रार्थना के द्वारा। प्रभु की आत्मा कह रही है तुझे एक प्रार्थना युवती के रूप में प्रभु तैयार करना चाहता है। प्रार्थना युवती के रूप में, प्रेयर वुमेन, प्रेयर वुमेन। अपने बाइबल में कहीं पर लिख के रख लेना, यू आर माय प्रेयर वुमेन, यू आर माय प्रेयर लेडी। तू मेरी प्रार्थना करने वाली युवती है। यीशु के नाम में दबोरा के समान मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। ओ यीशु के नाम में। ओ कई लोग तेरे पास आकर पूछेंगे क्या हम क्या करें, कैसे आगे बढ़े। ओ इन दिनों में प्रभु तुझे कह रहा है मैं तुझे वचन का ज्ञान दूंगा। ओ तेरी जुबान पर वही दूंगा जो तुझे बोलना है। पवित्र आत्मा तेरी जुबान को अपनी जुबान के रूप में लेना चाहता है। आर यू रेडी दिस इवनिंग? क्या आप तैयार हैं कि अपनी जुबान
जुबान को खुदा के हाथ में देकर कह, यस प्रभु, मैं हूं प्रभु, मैंने तुझे अपना स्ट्रांग होल्ड, अपना दृढ़ गढ़ माना है। मैं तेरी बाट जोता हूं, तेरी बाट जोता हूं। पवित्र आत्मा अपनी बेटी के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेल दे। इसी समय अपने हाथ को उठाए रख। यीशु के नाम में मैं अपनी आत्मा को तेरे ऊपर उंडेलना चाहता हूं। बेझिझक अपने हाथ को उठाकर कहे, प्रभु मेरे परिवार के अंदर काम होने पाए, मेरे परिवार के अंदर। यस, तू जिन विषयों के लिए, जिन व्यक्तियों के लिए रो रही है इन दिनों में, शायद वो अपने तेरे भाई हो सकते हैं, तेरे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, जो तेरे साथ आज विश्वास में नहीं होंगे या प्रार्थनाओं में नहीं बैठते। वो तेरे साथ बार बार काना फूस हमें तेरे विरुद्ध में बोलते हैं, तेरे विरुद्ध में बोलते हैं। लेकिन आज शाम बेटी प्रभु तुझे देखकर कहता है, मत रो, मत रो, मत रो, मत रो। आज शाम के समय प्रभु कहता है, मैं तेरी आंसुओं को देखता हूं, मैं तुझे अधिकार देता हूं, तेरी जुबान के अंदर ऐसा शक्ति दूंगा कि प्रभु हालेलुया तेरे साथ ऐसे शूरवीरों को खड़ा करेगा, ऐसे शूरवीरों को तेरे साथ खड़ा करेगा, जो तेरे साथ सेवकाई में, तू अपने दास के साथ सेवकाई में और प्रभु के लिए ज्योतिर्मय होगी, ज्योतिर्मय होगी। दो शब्द लिख के रख ले। वन, यू आर अ प्रेयर लेडी, तू एक प्रार्थना करने वाली स्त्री है। दूसरा, तेरे साथ मैं ऐसे लोगों को जोड़ूंगा जो तेरे तेरे साथ प्रभु की सेवकाई में खड़े होंगे। इन दिनों में प्रभु अपने वचन के द्वारा आशीषित करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु मदद करे। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर सहायता करे। जैसे मैंने आपसे कहा, हम एक ऐसी पीढ़ी है जिसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज शाम कहेंगे, मेरा दृढ़ गढ़ यहोवा है, मेरा दृढ़ गढ़ मेरा प्रभु है। हमें मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं दृढ़ गढ़ क्या होता है। दृढ़ गढ़ का मतलब एक ऐसा जगह जहां पर मुझे कोई छू नहीं सकता, एक ऐसी सुरक्षा का जगह जहां पर कोई मेरे पर आंच भी नहीं आ सकता। कितने लोग भारत की ओर हाथ उठाकर कहेंगे, हम ऐसे देश में हैं जहां पर आज मुसीबत है, सताव है, परेशानी है, विरोध है, लेकिन हाथों को उठाकर बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, कोई शक्ति मुझे नहीं छू सकती, कोई अंधकार की शक्ति, कोई सेना, कोई राजनीतिक ताकत, कोई राजनेता, कोई मुझे छू नहीं सकता, कोई शक्ति मुझे छू नहीं सकती। कम ऑन, अपने हाथों सर पे हाथ रख के बोलिए, मेरे परिवार को प्रभु ने अपने गढ़ में छिपा के रखा है, अपने लहू में छिपा के रखा है, कोई शक्ति हमें छू नहीं सकता। ओ राखालामा सांथोरियम तलबा, यीशु के नाम है, यीशु के नाम है। कम ऑन, अधिकार के साथ प्रार्थना करें। इधर उधर मत देखिए, इधर उधर मत देखिए। प्रभु का कार्य चल रहा है, प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको छू रहा है। आपके देश के ऊपर, आपके इलाके के ऊपर हाथ उठाकर आज शाम के समय अंधकार की शक्ति अपना काम करने से पहले, पवित्र लोगों अपने हाथों को उठाकर अपने इलाके के ऊपर कहिए, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा कार्य करे, इस क्षेत्र में कार्य करे, इस राज्य के अंदर कार्य करे, इस इलाके के अंदर कार्य करे। इस एरिया में काफी लोग प्रभु में विश्वास में आने पाए, प्रार्थना में आने पाए। यीशु के नाम में आने वाले इस दिनों में, इस उपवास प्रार्थना में बड़ा ब्रेक थ्रू होने पाए। ओ बड़ा ब्रेक थ्रू होने पाए, पवित्र आत्मा बड़ा कार्य करने पाए। बाबा पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, खुलने पाए। प्रभु सहायता करे, अनुग्रहित करे, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पर ध्यान से सुनिएगा, यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है, हम उसके लिए बाट जोएंगे। हाँ, मैं उसी का बाट जोऊंगा और किसी के लिए नहीं। ये भजन भजन संगीता 27 को अगर आप कभी पढ़ेंगे, मेरा सब विषय वहां नहीं है, मैं यहां से आपको सिर्फ उसमें से एक भाग को लूंगा। द लॉर्ड इज माई स्ट्रॉन्ग होल्ड, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग कहेंगे यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। इससे बड़ा और कोई नहीं है, कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं। आज शाम के समय एक एक जवान हाथों को उठा के बोलना, मेरे परिवार का दृढ़ गढ़ यहोवा है, मेरे घर का, मेरे बच्चों का, मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बहन, अपने ऊपर हाथ रख के बोले, मेरे भविष्य का दृढ़ गढ़ यहोवा है। कम ऑन, गॉड इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ माई फ्यूचर, मेरे भविष्य का भी। कम ऑन, प्रभु के दास पास्टर, कैन यू लिफ्ट योर हैंड एंड से, God is the stronghold of my ministry, मेरी सेवकाई का दृढ़ गढ़ मेरा यहोवा है। यीशु के नाम में प्रभु सहायता करे। प्रेज लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए दानियल की पुस्तक, आ जाइए दानियल की पुस्तक 3 अध्याय में आ जाइए। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय, पुराने नियम में दानियल की पुस्तक है,
एसेकिएल भविष्यवक्ता के बाद दानियेल की पुस्तक आती है और तीसरा अध्याय निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दानियेल की पुस्तक तीसरा अध्याय और उसकी 6ठी आयत को कोई जोर से पढ़िएगा। 6ठी आयत, दानियेल चैप्टर 3 वर्स 6। दानियेल, जो कोई गिर कर दंडवत ना करेगा वह उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो बस ही बस 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 जात बस के बस लोग बस 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 सुनिएगा, यहां लिखा है जो दंडवत ना करे उसी समय उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के दास ने एक बात कहा, हम लोग ऐसी एक प्रार्थना करें, एक ऐसी पीढ़ी को खुदा खड़ा करे जो किसी से शर्मिंदा ना हो। प्रेज लॉर्ड। राइजिंग अ जनरेशन। कितने लोग कहेंगे हम सौभाग्यपूर्ण है, एक ऐसी पीढ़ी जो प्रभु के लिए खड़ी हो सके। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैंने आपसे कहा, मैं लगभग 24 साल प्रभु की सेवकाई भारत में कर रहा था। प्रेज लॉर्ड। मैं एक म्यूजिशियन हूं, मैं एक संगीतकार हूं। अधिकतर लोग मुझे संगीत में जानते हैं। प्रेज लॉर्ड। भारत में आराधना को बढ़ावा देने के लिए, आराधना की सेवकाई को बढ़ावा देने के लिए मैंने अधिकतर समय गुजारा। मेरे एक बैंड के साथ, अगर आपने कभी सुना हो सोल सीकर्स, हम अधिकतर सोशल मीडिया में नहीं रहते क्योंकि मैंने कहा हम अधिकतर ग्राउंड लेवल में वर्क करते थे ताकि हम कलीसियाओं को तैयार करें, कलीसियाओं में लोगों को तैयार करें, आराधना की सेवकाई को तैयार करें। और प्रभु ने उस सेवकाई को करने के लिए भारत में विभिन्न स्थानों में जाने के लिए प्रभु की सेवकाई एक एक लेवल में, एक एक टाइम में प्रभु इस्तेमाल करता रहा। तो मैं क्यों आपसे आज शाम के समय इस बात को कह रहा हूँ? प्रेज लॉर्ड। हम सौभाग्यपूर्ण हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यपूर्ण है। परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, विरोध है, प्रोसिक्यूशन है, ये सब हमारे देश में है। लेकिन कितने लोग कहेंगे कलीसिया बढ़ रही है, घट नहीं रही? कितने लोगों को समझ आ रहा है? प्रभु में लोग बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, इसलिए खुशी मनाइए। कोई प्रभु में पीछे नहीं जा रहा, कोई विश्वास में पीछे नहीं जा रहा, कोई प्रार्थना से पीछे नहीं जा रहा। मुझे अच्छा लगा, आई एम सो हैप्पी। पास्टर ने मुझे कहा, पास्टर ने झूठ बोला मुझसे कि कुछ लोग ही मिलेंगे, कुछ लोग ही मिलेंगे, शायद पता नहीं वो वीडियो भी नहीं ऑन करेंगे। अरे पास्टर आप गलत बोल रहे, इतने अच्छे लोग मिले आपको, इतने अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग कितने आराम से, क्यों ऐसे झूठ बोलते हो कि वीडियो भी ओपन नहीं करते हैं? आपके पास ने झूठ, माफ करना, उनको क्षमा कर देना, उनको नहीं पता था। प्रेज लॉर्ड। प्रभु अनुग्रहित कर नहीं पाए। ओके, आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो विद मी। आमीन। प्रेज लॉर्ड। जस्ट जोकिंग। ओके पास्टर ब्लेसन, ये अगली, पता चला अगली बार बुलाएंगे भी नहीं, ऐसा मत करिएगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु अनुग्रहित करें। हम आज शाम के समय बड़े प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु मदद करने पाए। मैंने आपसे कहा, प्रेज लॉर्ड, प्रभु के लिए खड़े होने वाली एक पीढ़ी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? प्रभु के लिए खड़े होने वाली पीढ़ी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ये मेरा विषय आज शाम के समय। अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, अपना विषय बना रहे हैं, आज का प्रचार का शीर्षक है एक ऐसी पीढ़ी जो परमेश्वर के लिए खड़ी होती है। अ जनरेशन दैट स्टैंड्स फॉर गॉड। एक ऐसी पीढ़ी जो परमेश्वर के लिए खड़ी होती है, उसकी क्या खूबियां हैं, क्वालिटीज ऑफ द जनरेशन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैं लगभग 4 बातों को आपके सामने कहूंगा, 4 ऐसी क्वालिटीज को, ठीक है, आपके सामने रखूंगा। जो मेरा समय है उसके अंतराल रहूंगा ताकि आप भी मेरे साथ जुड़े रहे और आप में से कोई बोर ना हो, क्योंकि मैंने आज तक मेरे प्रचार में, मेरे सेवकाई में कोई बोर नहीं हुआ, इतना मुझे पता है, और आप में से कोई बोर नहीं होगा। ठीक है। मैं भी जब बैठा था तब नींद में था, लेकिन अभी तक मेरी नींद भी चली क्योंकि अभी आगे आधा नींद बचा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन विश्वास करते हैं प्रभु मेरे साथ है और आप मेरे साथ हैं। बड़े ध्यान से सुनेगा, यहाँ लिखा हुआ है, नेबुकदनेस्सर राजा ने अपने राज्य के अंदर एक बहुत बड़े सोने का स्तंभ खड़ा किया, मूर्ति खड़ा किया। आपको पता है कहानी, आपको सबको पता है। और उस समय उसने एक हुक्म जाहिर किया कि जो कोई, जब तुर्की फूकी जाती है और उस बाबुल के देश के सबसे इंपॉर्टेंट सिटी डूरा, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी के अंदर, सिटी के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच
एक मूर्ति खड़ा कर रखा है। जब तुरगी फूके जाएगी, हर एक व्यक्ति जो उसके प्रांत में है, उसको उसके सामने दंडवत करना है। मेरे अजीजों, आज हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ भी बहुत सी तुरगी फूकी जा रही है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? बहुत सारी तुर्गियां फूकी जाती हैं और वो एक ही चीज चाहते हैं कि हम उसके सामने झुक जाएं, हम उसके सामने झुक जाएं। अगर हम झुक गए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले। समझ गए मेरी बात? पंजाबी जिन्हें समझ आती है उन्हें मेरी गल्ला समझ आ रही है। मैं की बोल रहा हूँ सी, तुझे सुनो। ऐसे लिखा है, ओ सॉरी, यहाँ लिखा है, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो परमेश्वर के हुक्म को सुनते हैं, और जब वो तुरगी फूकी जाएगी तो उसको उस आवाज के सामने दंडवत करना है। दे हैव टू बाउ डाउन, झुकना है। अगर नहीं झुके तो शायद फिर हम कभी खड़े नहीं होंगे। सिर्फ यही है झुको। आज हमारे देश के अंदर यही चल रहा है, यीशु के सामने नहीं झुकना, साडे सामने झुकना है। समझ गए मेरी बात? मैं आपको खुल के नहीं बोला, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आज सच्चे परमेश्वर के सामने झुकने के लिए मना कर दिया। किसी ने कहा 6 फुट का आदमी 6 सेंटीमीटर के सामने झुक जाता है। नहीं समझ आया? 6 फुट का आदमी 6 सेंटीमीटर की चीज के सामने झुक जाता है। क्या है 6 सेंटीमीटर? आप समझ गए ना? वो ऐसे ऐसे करके ऐसे खींचता रहता है और सोचता है कि मैं हीरो बन गया। अरे सबसे बड़ा जीरो तो तू ही है। क्यों? क्योंकि तू सोचता है तू सबसे बड़ा है, लेकिन जो तेरे पास है सिगरेट, वही है सबसे बड़ा। तो गुलाम किसका है तू? सिगरेट का तू गुलाम। एक 6 फुट का आदमी हाथ में बोतल लेके कहता है, देखो मैं आजाद हूं। किसने कहा? तू तो बोतल के अंदर बैठा हुआ है, तू तो बोतल के अंदर रहने वाला व्यक्ति है। हम सब गुलामी में बैठे हैं, हम सब गुलामी में पड़े हैं, लेकिन हमारी अंदर की जो रुतबा है ना, वो कभी घमंड कभी टूटता नहीं। मेरे अजीजों, आज शाम के समय लिख के अपने मस्तिष्क में रख लीजिए, परमेश्वर ऐसे एक पीढ़ी को ढूंढ रहा है जो उसके लिए खड़ा हो सकता है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग जनरेशन, एक ऐसी पीढ़ी जो समझौता करे, बिना समझौता के प्रभु के लिए खड़ा हो सकते हैं। कौन कहेगा हम बिना समझौता के प्रभु के साथ खड़े होंगे? हम वचन और दुनिया, वर्ड और वर्ल्ड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वर्ड वर्ड है, वर्ल्ड वर्ल्ड है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? वचन वचन है, दुनिया दुनिया है। परमेश्वर का वचन हटने वाला नहीं, परमेश्वर का वचन मिटने वाला नहीं, परमेश्वर का वचन खत्म नहीं होगा। 3600 कम से कम 23 साल हो चुके हैं आज बाइबल को इस पृथ्वी पे रखे हुए, वचन को इस पृथ्वी पे आए हुए, या यीशु मसीह का वचन इस देश में पृथ्वी पर आए हुए लगभग 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 साढ़े हमें हमें 3600 साल हो चुके हैं। लेकिन आज भी ये वचन घटा नहीं है, ये वचन बढ़ रहा है। आज भी ये वचन आपसे और मुझसे कह रहा है, एक ऐसी पीढ़ी को खुदा देखना चाहता है जो किसी के सामने न झुके, केवल परमेश्वर के सामने झुके। कितने लोग कहेंगे, प्रभु हम तेरे सामने, तुझे छोड़ किसी के सामने नहीं झुकेंगे? कोई है जो मेरे साथ हाथों को उठाकर बोलेगा, हम भी प्रभु तेरे सामने ही झुकेंगे, तेरे वचन के सामने झुकेंगे, तेरे नाम के सामने झुकेंगे, और किसी के सामने हमें झुकने की जरूरत नहीं। अपने सर पे हाथ रख के बोलिए, हमारा सर सिर्फ खुदा के लिए खड़ा है, हमारा सर किसी और के सामने नहीं झुकेगा। उराबा खमदलामा सियाम थोराबालाबा। यीशु के नाम में ऐसी पीढ़ियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ओके, तो मेरा विषय है, आपको ये कहानी पता है, यहाँ पर 3 जवान लड़के, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, ये तीनों, इन तीनों को भी उसी राज्य के अंदर दानियल के मित्र थे। दानियल भी था, लेकिन उस समय दानियल किसी और क्षेत्र में था। दानियल किसी और क्षेत्र में होने के कारण उसके पास उसके साथ वो, ये जो घटना है उसके साथ नहीं हो रहा। ठीक है? कई लोग पूछते हैं दानियल कहाँ था? दानियल यहीं पर था, उसी राज्य में था, पर ही वाज इन सम अदर प्लेस, वो किसी और जगह पर था। इसलिए जो इस अध्याय के अंदर हम इन तीनों लोगों को ही देखेंगे, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो। ठीक है? ये तीनों लड़कों को भी यही हुक्म दिया गया कि जब तुरगी फूकी जाएगी तुम्हें झुकना है, दंडवत करना, और कुछ नहीं करना, सिर्फ झुकना है। अरे कौन देख रहा है? अरे कौन देख रहा है? कौन पूछ रहा है? हम चर्च में दूत बन जाते हैं, बाहर निकलते ही भूत बन जाते हैं। मैं इधर की बात नहीं कर रहा, किसी को समझ आ रहा है? हम ऐसे लोग हैं, कई बार चर्च में दूत है, कपड़ा
सफेद पहनते हैं, लेकिन सोमवार से शनिवार तक वही दूत भूत भी बन जाता है। आपकी बात नहीं कर रहा, दिल्ली वालों की बात कर रहा हूँ। कोई दिल्ली वाला है तो माफ करना, ठीक है। प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, हम दूत और भूत ना बने, हम प्रभु के लिए दूत ही बने। कितने लोगों को समझ आ रहा है? बगल में बैठे व्यक्ति को बोलिए, सिर्फ परमेश्वर के दूत बने, भूत ना बने। प्रेज लॉर्ड। अब बगल में बैठे बोलिए, दूत ही बनो, भूत मत बनो। प्रेज लॉर्ड। हम दुनिया में कुछ, प्रभु में कुछ ऐसे ना बने, हम प्रभु में एक ही रहें। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर प्रभु के वचन को लेकर चल रहे हो तो बी फेथफुल टू गॉड, परमेश्वर के प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य रहे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं छिप कर बैठूं, चाहे मैं दूर बैठा हूं, चाहे मैं चर्च से दूर हूं, प्रार्थना से दूर हूं, मैं लेकिन प्रभु से दूर नहीं हूं। आप प्रार्थना से दूर हो सकते हैं, आप चर्च से दूर हो सकते हैं, लेकिन कितने लोगों को समझ आ रहा है? यहोवा परमेश्वर से आप दूर नहीं हो सकते। उसकी नजर आपके ऊपर है, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हुई है, उसकी नजरें आपके ऊपर गड़ी हुई है। इसलिए वो चार क्वालिटी, वो चार खूबियां क्या है इस पीढ़ी में, इस दुनिया में प्रभु का पीढ़ी बन के रहने के लिए? व्हाट इज द फोर क्वालिटी? सबसे पहली क्वालिटी मैं आपके सामने इसी अध्याय के अंदर आपको पूरा लेके चलूंगा, ठीक है। हम नीचे को पढ़ते पढ़ते आएंगे, 12वीं आयत को कोई जोर से पढ़ेगा। तीसरा अध्याय 12वीं आयत, पहली क्वालिटी, तीसरा अध्याय 12वीं आयत। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, इंग्लिश में मुझे वो बड़ा बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है इंग्लिश भाषा में, दिस पीपल नेवर पे अटेंशन टू यू। ये लोग तुझे बिल्कुल, मैं अगर यूपी वाली हिंदी बिल्कुल शुद्ध, जो जो आपकी हिंदी है, अगर उस हिंदी में बोलूं, हे राजा वो तेरी बिल्कुल तेरी आज्ञा की परवाह भी नहीं करते। हे राजा वो तेरी आज्ञा की परवाह भी नहीं करते। अपने पर हाथ रख के बोलिए, हम वो पीढ़ी है जो दुनिया की कोई आज्ञा की परवाह भी नहीं करते। कितने लोगों को कहना आता है? प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ प्रभु के वचन, अपने बाइबल को उठा के बोलिए, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और किसी का पालन नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग कहेंगे हम ऐसी पीढ़ी हैं जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और किसी बात का पालन नहीं करते? पहली क्वालिटी इस पीढ़ी को देखकर परमेश्वर सबसे पहली क्वालिटी, द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ दिस जनरेशन, ऐसी पीढ़ी जो परमेश्वर के लिए खड़ी होती है, उस पीढ़ी का सबसे पहला क्वालिटी है। इंग्लिश में मैं बोलूंगा क्योंकि इंग्लिश में ये चारों राइमिंग में चल रहे हैं, हिंदी में थोड़ा चेंज होगा, पर मैं इंग्लिश में बोल के हिंदी में चलूंगा ताकि आप मेरे साथ चले। पहला, बी डिफरेंट। बी डिफरेंट, अलग रहने वाली पीढ़ी, अलग रहने वाली पीढ़ी। अपने पर हाथ रख के बोलिए, हम एक अलग है, अलग पीढ़ी है, अलग सोच रखने वाले, अलग दर्शन में रहने वाले। यस, हम सबके साथ बहने वाले नहीं है, हम सबके साथ चलने वाले नहीं है, हम सबके साथ धुन में धुन मिलाने वाले नहीं। किसी ने कहा, राजा ने, किसी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, किसी ने मजाक में कहा है, मजाक में बोला, शद्रक और मेशक और अबेदनगो से वो बोला होगा, अरे सुनना यार, इतने सारे लोग झुक रहे हैं, तू भी झुक जा, कौन देख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु प्रभु को भी नहीं पता चलेगा। तो शद्रक और मेशक ने, ये बाइबल में नहीं है, कभी पूछना मत कहाँ लिखा है, ये मैं अपनी सोच से बता रहा हूँ। हमें शद्रक और मेशक अबेदनगो ने कहा होगा, सुन भाई, कोई हमें देख नहीं रहा, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आज हम झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज हम खड़े हो गए ना, फिर हमें कोई बिठा नहीं सकता। किसी को समझ आ रहा है? अगर हम एक बार झुक गए तो हमारा सर हमेशा झुकता रहेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? शैतान भी एक ही बार झुकाता है, बार बार नहीं झुकता। किसी को समझ आ रहा है? शैतान एक ही बार हमें झुकाता है। हव्वा को कितनी बार वो सेब दिया था, कितनी बार दिया था सेब? बताइए ना, कोई मुंह कोई खोलो मत, मतलब वीडियो मत हमें क्या बोलते हैं, एक माइक मत। बार। हाँ, मैं बोला ही था, हमें एक ही बार दिया था, लेकिन कितनी कितनी हवाएं, कितनी आंटियां आज भी खाई जा रही है।
पाप में पाप, पाप में पाप। मेरी बात समझ आ रही है? हमें एक ही बार फल खाया था, हम तो कितनी बार पाप करते हैं। कितने आदम एक ही बार खाया। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। आदम से बात याद आई। हमें हव्वा ने सेब खा लिया, लेकिन आदम खाने वाला था। तब आदम ने पूछा, ये फल कहाँ से मिला? तो हव्वा ने कहा, ये उसी पेड़ से मिला जिसको परमेश्वर ने मना किया था। पाप भी करते हैं और पता भी है कि पाप करना गलत भी है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हम वो लोग हैं कि हमें पता ही ये गलत है, लेकिन फिर भी करने में कोई शर्म नहीं है। मेरे अजीजों, हाथों को उठा के बोलिए, हम नहीं करेंगे। हम एक अलगाव रखने वाली पीढ़ी है। वी विल नॉट डू इट। वी आर ए डिफरेंट जनरेशन। एक अलग पीढ़ी है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से एक ऐसी पीढ़ी बन जा, आपकी अलग सोच होने वाली हो। अपने हाथों को उठा के बोलिए, प्रभु मुझे एक अलग सोच दे। मेरा सोच, मेरा दर्शन अलग हो जाए। मेरी प्रार्थनाएं अलग हो। मैं सबके साथ बहने वाला नहीं हूँ, सारी नदियों के साथ बहने वाला नहीं हूँ, सबके साथ सबके इशारों पे नाचने वाला नहीं हूँ। मैं एक ऐसी पीढ़ी हूँ जो बिना हिचक, बिना बेहिचक परमेश्वर के लिए खड़ा होना जानता हूं। कितने लोग आमीन बोलेंगे? मैं देख रहा हूं, हालेलुया, यहाँ पर विपिन नाम का एक वीडियो मुझे दिख रहा है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। प्रभु की आत्मा आप चारों को देखकर बोल रहा है, ऐसा एक पीढ़ी बन जाइए, ऐसे लोग बनिए जो आपकी सोच अलग हो जाए, आपकी प्रार्थना में अलग हो। लोग आपको देखकर कहे, ओ ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग प्रार्थना में बड़े मजबूत हैं। आपको देखकर, आपके विश्वास को देखकर प्रभु आपके साथ लोगों को जोड़ना चाहता है। एक अलग पीढ़ी बन जाइए, एक अलग मनसा, एक अलग सोच रखने वाली बन जाए। ऐसे लोगों को प्रभु क्या बोलता है? मेरे साथ एक वचन निकालिए। आपको देखकर खुदा कहता है, ऐसे पीढ़ी को देखकर प्रभु कहता है हमें। भजन संगीता, सैम्स, भजन संगीता आ जाइए वापस। हालेलुया। और उसके 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 32 और उसकी 7वीं आयत को जरा पढ़ेगा। भजन संगीता 32 का वर्स 7, सैम्स 32 वर्स 7। तू मेरे छिपने का स्थान है, हमें तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे हम्म, चारों ओर से छुटकारों के गीतों से घेर लेगा। हमें आमीन। कितने लोग कहेंगे, अगर हम परमेश्वर के लिए अलग रहेंगे तो हम अकेले नहीं रहेंगे। सुनिए, अगर आप परमेश्वर के लिए अलग रहेंगे, अलग सोच रखेंगे, अलग समझ के साथ चलेंगे, तो आप अकेले नहीं होंगे। अपने दोनों हाथ को उठा के बोलिए, हम चारों तरफ से परमेश्वर के दूतों से घिरे होंगे, स्तुति के गीतों से घिरे होंगे। आई एम सराउंडेड बाय द डेलिवरेंस, द सॉन्ग्स ऑफ डेलिवरेंस। ओ, आपको प्रभु छुटकारे के गीतों से घेरे रखेगा। कितने लोग कहेंगे, कोई बीमारी हमें छूएगी, कोई समस्या हमें नहीं छुएगी, कोई परेशानी हमें नहीं छूएगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मेरे पास सारी लिमिटेशन है, मैं आवाज उठा नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आज शाम के समय आप मेरे साथ मुंह खोल के प्रभु को स्तुति करिए। अगर मैं प्रभु के लिए खड़ा हो सकता हूं, अगर मैं प्रभु की सेवकाई के लिए खड़ा हो सकता हूं, प्रभु के लिए एक व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए मेहनत कर सकता हूं, दुनिया के राजा के हुक्म के विरोध में जा सकता हूं, राज्य के विरोध में जा सकता हूं। राज्य के अंदर अधिकारी, सरकार बोलेगी प्रार्थना नहीं करना, चर्च नहीं खोलना, आराधना नहीं खोलना, अरे वो लोग बोलने दो। मैं एक अलग व्यक्ति हूं, मेरी सोच अलग है, मेरी प्रार्थना अलग है। यीशु के नाम से अगर आप ऐसे अलग सोच के साथ खड़े होंगे तो प्रभु आपसे कहता है, मैं तेरा छिपने का स्थान हूं। कम ऑन, यीशु के नाम में स्वीकार करें, मैं तेरे छिपने का स्थान हूं। मैं तुझे छुटकारे के गीत से घेरे रखूंगा। कोई है जो ताली बजाकर विश्वास के साथ स्वीकार करेगा? मैं, आमीन, मैं परेशानियों से नहीं घिरा हूंगा, मैं बीमारियों से नहीं घिरा हूंगा, मैं समस्याओं से नहीं घिरा हूंगा, अकाल से नहीं घिरा हूंगा, रोग से नहीं घिरा हूंगा। कम ऑन, यीशु के नाम से, यीशु के नाम में, आमीन। अपने ऊपर हाथ रख के बोलिए, मेरे चारों तरफ छुटकारे के गीत होंगे, मेरे चारों तरफ छुटकारे के गीत होंगे, मेरे चारों तरफ परेशानियां नहीं होंगी, मेरे चारों तरफ समस्या नहीं होंगी। आई एम सराउंडेड बाय पास्टर। कम ऑन, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। यीशु के नाम से रिसीव करे। तेरे बच्चों को देखकर प्रभु की आत्मा कह रही है, तेरे परिवार को देखकर प्रभु की आत्मा कह रही है, यू विल बी सराउंडेड बाय द सॉन्ग्स ऑफ डेलिवरेंस। उराबा खमदलमा शांतारा दलमा सांतारा बलम। छुटकारे के गीतों से प्रभु आपको घेरने के लिए तैयार है। उराबालाबा शांतारा बलबा। प्रेज द लॉर्ड, बी डिफरेंट। प्रेज द लॉर्ड, बी डिफरेंट। कम ऑन, मेरे साथ बोलिए, बी डिफरेंट। हम अलग रहेंगे, हम अलग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सबके साथ
नाचने वाले नहीं है, हम सबके साथ झूमने वाले नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? प्रेज लॉर्ड। बहुत सारे सोने के मूर्तियां चारों तरफ हमारे तरफ है, चारों तरफ है। माफ करना, मैं किसी मूर्ति को नहीं देख रहा। सोना आपको समझ आ गया? हम सब सोने के सामने खिंच जाते हैं। सोना देखा नहीं कि हम भी सो जाते हैं। समझ आ रहा है? हम सोना देखते ही सो जाते हैं, हम वो लोग हैं। लेकिन ऐसी पीढ़ी को प्रभु चाहता है। कितने लोग मेरे साथ कहेंगे, आई एम डिफरेंट, माई गॉड इज डिफरेंट। मैं अलग हूं, मेरा परमेश्वर भी अलग है। प्रेज द लॉर्ड। सबके जैसा नहीं है, सबके जैसा। आमीन। छोड़िए, आशा आमीन, समय नहीं है, मैं इसलिए उसके अंदर ज्यादा नहीं जाना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। पहला, इस पीढ़ी की खासियत क्या है? दिस इज अ डिफरेंट जनरेशन। ये अलग है। पास्टर, राइट इट डाउन इन योर हार्ट। दिस इज अ जनरेशन गॉड हैज brought you in a right time। आपको प्रभु सही समय पर लाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसे टाइम पर जहां पे प्रभु एक डिफरेंट जनरेशन को खड़ा करना चाहता है। ऐसे जनरेशन को नहीं जो सबके साथ नाचने वाला हो, नहीं, खुदा के लिए खड़े होने वाला एक जनरेशन प्रभु चाहता है। आप में से कितने लोग कहेंगे, हाथों को उठाकर मेरे साथ बोलिए, प्रभु तू हमें अलग खड़ा रख, ताकि हम तेरे लिए हमेशा खड़े हो सके। यीशु के नाम ऐसा होने पाए। हमारी प्रार्थना में अधिकार है। यस, अपने मुंह पर हाथ रख के बोलिए, मेरे प्रार्थना में सामर्थ है, मेरे प्रार्थना में अधिकार है, मेरे बोलने में सामर्थ है। एक ऐसा जनरेशन हूं, मैं एक ऐसी पीढ़ी हूं जो प्रभु ने मुझे अधिकार के साथ खड़ा किया। रामाला संतो रे बालाबा रेखेलिया। पवित्र आत्मा एक एक की जुबानों को पवित्र करता जा। शांतारा बाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। समय नहीं है, माफ करना, नहीं तो मैं आपको आराम से लेके चलता। और भी बातें थी, मैं समय की कमी के कारण मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा। 16वीं आयत में आ जाइए। 16वीं आयत, उसी अध्याय की 16वीं आयत। कौन सा? दानियल 3 अध्याय 16वीं आयत। दूसरी क्वालिटी पढ़िएगा कोई हिंदी में। अरे कोई भी नहीं है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। क्या बात हमारा है, क्या, बस परमेश्वर। बस 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 बस। अरे भाई साहब, मेरे साथ पढ़िएगा। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है, अब राजा को जब पता चला कि ये तीनों नहीं झुक रहे, तो राजा ने इनके सामने बहुत सारी बातों को कहा। तुम झुकोगे तो तुम बच जाओगे, आग की भट्टी से तुम्हें गिराना नहीं पड़ेगा, तुम बच जाओगे, ये वो ये सब सब कुछ बोलना शुरू किया। तब इन तीनों ने एक बात कहा। आप में से अगर बाइबल पढ़ते हैं, मैं तो, हम लोग तो ऐसे खोजते रहते हैं एक एक चीज बाइबल के अंदर, इसलिए हम एक एक वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मलयालम में हो, कोई भी भाषा में क्यों ना हो, वहां पे एक वर्ड है, we have taken, we have decided। हिंदी में लिखा है, हमने एक निर्णय लिया है। किसने लिया है? मैंने नहीं, हमने। आपके पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ के बोलिए, हमने एक निर्णय लिया है। प्रेज लॉर्ड। अरे कोई नहीं तो मोबाइल को पकड़ के बोलो, हमने एक मेहनत किया है। प्रेज लॉर्ड। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। कोई आप में से कोई ढूंढ रहा है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मैं किसका हाथ पकड़ूं? टेंशन मत लो, मोबाइल का हाथ पकड़ के बोलो, इतने सारे लोग आपके साथ बैठे, बोलो हमने एक निर्णय लिया है। प्रेज लॉर्ड। मैंने इसलिए कहा आप में से कोई बोर नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। हमने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? हालेलुया। क्या लिखा है? एक बार पढ़िए बेटा, पढ़िए जरा 16वीं आयत। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारी यूपी की भाषा में बोलो, कोई कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तने बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। राजा सुन, तू हमारी बात सुन ले, हम तने कोई जवाब नहीं देंगे, हम तुझे कोई जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारा जवाब एक ही है। हमारा जवाब क्या है? हमने निर्णय ले लिया है। हमारा जवाब है, हमने निर्णय ले लिया है। दूसरी क्वालिटी, इस पीढ़ी की दूसरी खूबी क्या है? बी डिसाइडेड। बी डिसाइडेड। हिंदी में बोलेंगे, हमेशा निर्णय के साथ रहो। निर्णय के साथ रहो। कैसे रहे? निर्णय के साथ।
वहां बैठ के निर्णय ले। अच्छा, चर्च में जाएं या ना जाएं? अच्छा, जूम में है ना, चलो कुछ नहीं होता, पास्टर भी खुश, हम भी वीडियो ऑफ करके बैठ जाएंगे, बिस्तर पे सो जाएंगे। निर्णय आपका है, हम किसी के लिए नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से पास्टर ब्लेसन ने ये जो मीटिंग रखा है, कुछ पाने, किसी से कुछ पाने के लिए नहीं है। ये मीटिंग एक ही मकसद के साथ है, प्रभु की महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। डिसाइडेड रहिए। जनरेशन, इस पीढ़ी को देखकर प्रभु की आत्मा बोल रही है, हमेशा डिसाइडेड रहिए, डिसाइड करिए मत। अच्छा, अपने भविष्य के बारे में, आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा, 12वीं तक पहले पहुंच जाए। एक बार किसी लड़के से मैंने पूछा, क्या करोगे? पास्टर अंकल, पहले 12वीं तो कंप्लीट कर ले। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे? फिर सोचेंगे क्या करना है। हम ऐसे लोग नहीं है। पहले 12वीं, वो क्या बोलता है, 12वीं पास हो जाऊंगा तो फिर सोचूंगा। वही है गलती है। अरे क्यों ऐसे बोलते हो कि 12वीं पास हुए? अपने हाथ, अपने ऊपर विश्वास के साथ बोला, प्रभु मुझे हर जगह पास करेगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के साथ बोलो, डिसाइडेड रहो। मुंह पे डिसीजन रहना चाहिए, आपका निर्णय आपके मुंह में है। ओ, समस्याओं के सामने, अच्छा करे या ना करे, प्रार्थना करे या ना करे, उपवास करे या ना करे, आराधना में जाए या ना जाए, जूम मीटिंग में बैठे या ना बैठे, ऐसे मत बैठिए। कितने लोग कहेंगे हम डिसाइडेड हैं, हमने निर्णय ले लिया है, हमने निर्णय ले रखा है। कितने लोग कहेंगे मेरा भविष्य डिसाइडेड है? कम ऑन, यीशु के नाम में हाथों को उठाकर बोलिए, मेरा भविष्य डिसाइडेड है, मेरी सेवकाई डिसाइडेड है। ओ, मेरी सेवकाई डिसाइडेड है। मुझे प्रभु अगर यूपी में लेकर आया है, आई एम डिसाइडेड दैट आई विल सर्व द लॉर्ड इन एवरी कैपेसिटी। हर एक क्षमता में मैं प्रभु की सेवा करूंगा। पास्टर रेडी है बोलने के लिए? प्रभु आपके डिसीजन को ऑनर करने के लिए तैयार है। आमीन। आदर से प्रभु बनने वाला है। सुनिएगा, 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 ध्यान से सुनिएगा। दूसरी क्वालिटी क्या है इस पीढ़ी का? इस पीढ़ी की दूसरी क्वालिटी क्या है? निर्णय के साथ रहिए, निर्णय लेकर रहिए। समय पर सोचने की जरूरत नहीं है। जो पहले से सोच के खड़ा होता है ना, उसे किसी के सामने सोचने की जरूरत नहीं होती, वो एक ही सोच पे खड़ा होता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोग अपनी सोच बदल देते हैं। परेशानी जब आती है, समस्या जब आती है, मौके आते हैं, तो हम अपनी सोच बदल देते हैं। हिंदी में कहावत है, मौका देख के चौका मारते हैं। हम वो लोग हैं, है ना? हम लोग वो लोग हैं जो मौका देकर, आजकल चौका कोई नहीं मारता, सीधा छक्का ही मारता है, वो अलग बात है। प्रेज लॉर्ड। हम ऐसे लोग ना बने कि मौके पर चौका मारे। नहीं, हमने एक ही बात सोच रखा है, भैया हमें पता है हमें क्या करना है। कितने लोगों को पता है आपको क्या करना है? कितने लोगों को पता है ये उपवास प्रार्थना में आपको क्या करना है? कितने लोगों को पता है इस उपवास प्रार्थना में आपको क्या पाना है? कितने लोगों को पता है इस उपवास प्रार्थना में? कितने लोग मेरे साथ कहेंगे, हमें इस उपवास प्रार्थना में जैसे हम हैं वैसे नहीं रहेंगे, हम इस उपवास प्रार्थना के अंदर अगले पड़ाव में खड़े हो जाएंगे, अगले पड़ाव में चढ़ेंगे, अगले दर्शन में, प्रभु से अगला एक दर्शन हम प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। कितने लोग बोलेंगे हमारा दर्शन, हमारा, मेरे साथ बोलिए, हमारा दर्शन चींटियों के समान नहीं है। हमारा दर्शन चींटियों के समान नहीं है, हमारा दर्शन उकाब के समान है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? बोलिए, हमारा दर्शन चींटियों के समान नहीं है। वी आर नॉट एंट विशनरीज, वी आर ईगल विशनरीज। हम चींटियों के समान सोचने वाले नहीं हैं, हम उकाब के समान। हाथों को उठा के बोलिए, हम ऊंचे पर और ऊंचा चलेंगे, और ऊंचाई पर बढ़ेंगे, हम और ऊपर उठेंगे, हम प्रार्थना में और उठेंगे। कम ऑन, यीशु के नाम में दोनों हाथ को उठा के बोलिए, हम प्रार्थना में और उठेंगे, हम आराधना में और उठेंगे, हम वचन में और बढ़ेंगे। कम ऑन, कितने लोग बोलेंगे हम वचन में और बाइबल पढ़ेंगे, हम और प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु में और बढ़ेंगे। हमारा टाइम जो शैतान खा रहा है, उस टाइम को हमें खत्म, हम प्रार्थना में और बढ़ेंगे, हम प्रार्थना में और बढ़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में और बढ़ेंगे। कितने लोगों ने निर्णय ले रखा है? कितने लोग ये निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? हम पीछे नहीं हटेंगे। अपने पाँव के हाथ रख के बोलिए, हम ये पैर पीछे नहीं जाएंगे। अपने पैर पे हाथ रख के बोलिए, ये पैर पीछे नहीं जाएंगे। अपनी आंखों पे हाथ रख के बोलिए, ये आंखें गलत चीजों की ओर नहीं देखेंगे। हमने डिसाइड कर लिया है। अपने आंखों पे हाथ रख के बोलिए, हम गलत चीजों को नहीं देखेंगे। अपने सर पे हाथ रख के बोलिए, हम गलत चीज नहीं सोचेंगे। अपने अपने कानों पर हाथ रख के बोलिए, हम गलत की ओर नहीं सुनेंगे, हम अविश्वास की बातों को नहीं सुनेंगे। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा छू रहा है, कईयों के हृदयों को छू रहा है। अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, हमने डिसाइड कर लिया है, हमने निर्णय ले लिया है। ओ, मैं और मेरा घराना
यहोवा की ही सेवा, मैं और मेरा घराना। कम ऑन, हाथों को उठाकर बोलिए, अपने हृदय पर एक हाथ हृदय पे रखिए, एक हाथ उठाकर बोलिए, मैंने निर्णय कर लिया है, हमने निर्णय कर लिया है, मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा ही करेंगे। We will serve the Lord in every capacity. Ramthorian Santa Baba. कम ऑन, ताली बजा के प्रभु को महिमा करे, जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा करे, जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा करे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम में। ऐसे निर्णय लिए हुए लोग हाथों को ताली बजा के कहे, प्रभु हमने आप में एक डिसीजन ले रखा है। शांतारा बाबा बाबा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी क्वालिटी क्या है? बी डिसाइडेड। टाइम पर डिसाइड मत करिए। बपतिस्मा लेना है, पास्टर साहब लेने का तो मन है पर पानी से डर लगता है, ऐसे लोग ना बनिए। डिसाइड कर लीजिए, बिना शर्म के डिसाइड कर लीजिए, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं प्रभु के साथ रहूंगा। कितने लोग कहेंगे हम दो मन के साथ नहीं चलते, हम एक ही मन में चलते हैं? कितने लोग? कोई ऐसा है इस मीटिंग में जो बार बार सोचता है लेना है नहीं लेना, जाना है नहीं लेना? ऐसे लोगों को देखकर मैं बोल रहा हूं, यीशु के नाम से तेरे अंदर जो दुष्टात्मा काम कर रही है वो यीशु के नाम में निकल। शांताराबासियांतरा, तेरी सोच के अंदर शुद्धता हो जाए, तेरे सोच के अंदर डिसाइडेड हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वालिटी, उसके 18वीं आयत को पढ़ेगा। 18वीं आयत। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। बस। प्रेज द लॉर्ड। दो बातें मैंने कहा। पहला, बी डिसाइडेड, सॉरी बी डिफरेंट, अलग रहिए। ये पीढ़ी क्या है? एक अलग पीढ़ी है। दूसरा, बी डिसाइडेड, निर्णय के साथ रहिए। तीसरा, वहां पे लिखा हुआ है, 18वीं आयत में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, वी वॉन्ट यू टू नो। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने एक बार शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों से पूछा, यार तुम कैसे लड़के थे? सर पे तलवार लटकी हुई है, हैं? और राजा को तुम बोल रहे हो भाई साहब जरा एक नीचे बैठना, हम तुमको एक बात सिखाना चाहते हैं। नहीं समझ आया? अरे मेरी बात समझ नहीं आई। राजा तलवार लेके सर पे खड़ा है, तब भी नहीं डर रहे, बल्कि राजा से बोल रहे, वी वॉन्ट यू टू नो, हम तुझे सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? कि हम तेरे सोने हुए मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। इंग्लिश में बड़ा बहुत केयरफुली लिखा है, वी वॉन्ट यू टू नो। हे राजा, तू ध्यान से सुन ले, अगर तू, क्या बोलते हैं हिंदी में, कट्टर है तो हम तुझसे भी ज्यादा कट्टर हैं। किसी को समझ आया? अगर तू कट्टर है तो हम नहीं, किसी ने कहा अगर तू कट्टरवादी है तो हम उग्रवादी हैं। नहीं समझ आया? कितने लोग प्रभु के उग्रवादी बनना चाहेंगे? बी द टेररिस्ट ऑफ गॉड। अरे पास्टर साहब ये कौन से पास्टर हैं जो हमें उग्रवादी बना रहे हैं? अरे हाँ, एक ऐसी पीढ़ी जो प्रभु के उग्रवादी बन जाए, तैयार हो बनने के लिए? अरे प्रभु यीशु के उग्रवादी बन जाए। पता है क्या होता है उग्रवादी का काम? क्या होता है उग्रवादी का? एक ही काम होता है, जो काम मुझे दिया है वो मैं करके ही लौटूंगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हमें इस जनरेशन को देखकर प्रभु कहता है हम प्रभु के उग्रवादी बन जाए। किसी को मारने नहीं जा रहे, बस एक ही फर्क है, हम मारने वाले नहीं है। हाथों को उठा के बोले, हम बचाने वाले हैं। हालेलुया। हम मारने वाले नहीं हैं, हम बचाने वाले। अब तो खुश हो जाइए, अब तो कम से नहीं तो आप में से ले पास्टर तो उग्रवादी बना रहा है हमें। मैं आपको उग्रवादी नहीं बना रहा, लेकिन प्रभु के लिए उग्रवादी बन जाइए। कैसे? किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। कितने बोलिए, हाथों को उठा के बोलिए, मुझे किसी से डर नहीं लगता, सिर्फ खुदा से डर लगता है। कितने लोग बोलने के लिए तैयार है? मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे किसी बात से डर नहीं लगता, केवल खुदा से मुझे डर लगता। आई फियर गॉड नॉट अ मैन। प्रेज लॉर्ड। तीसरी क्वालिटी लिख रहे हैं? लिख लीजिए। तीसरी क्वालिटी, बी डिटरमाइंड। बी डिटरमाइंड तीसरी क्वालिटी है, तीसरी खूबी है। इन्होंने कहा बिल्कुल तैनात रहिए, तैनात रहिए, तक से मस्त ना होना। डिटरमाइन,
अडिग रहिए, हाँ अडिग अडिग, सॉरी करेक्ट हिंदी वही है। प्रभु में अडिग रहिए, प्रभु में अडिग रहिए। कैसी पीढ़ी होनी चाहिए? आपका हाँ हाँ है, आपका ना ना है। ये नहीं कि चलो कोई नहीं यार, कोई देख नहीं रहा, चलते हैं जी, कोई नहीं देख रहा जी, चलते हैं, कोई नहीं, और चलो कोई नहीं यार, हाथ में मोबाइल है, कोई नहीं, चलते हैं, किसी भी दुनिया में पहुंच जाते हैं, कोई देख नहीं रहा, ना माता पिता देख रहे हैं, है ना? नहीं। कितने लोग कहेंगे हम अडिग हैं, हम डट के खड़े हैं, हम इस विश्वास से पीछे नहीं जाएंगे, हम पाप नहीं करेंगे। कितने लोग बोलने के लिए तैयार हैं हम गलत नहीं करेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे, हम पापों में नहीं जाएंगे, हम अंधकार की शक्ति के साथ समझौता नहीं करेंगे। आई एम डिटरमाइंड, आई एम डिटरमाइंड, आई एम डिटरमाइंड, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, आई एम डिटरमाइंड। ओ, मैं ऐसे कोई निर्णय नहीं लूंगा जिससे मेरे खुदा को दुखी होना पड़े। आई एम डिटरमाइंड। कितने लोग बोलेंगे मैं अडिग हूं, मैं बिल्कुल तैयार खड़ा हूं, बिल्कुल तैनात खड़ा हूं, कोई मुझे झुका नहीं सकता, चाहे तलवार हो चाहे भूखमरी हो। कम ऑन, कितने लोग मेरे साथ बोलेंगे कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई आमीन बोलने के लिए तैयार है? हालेलुया। कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कितनी बातें लिखी है वहां पे, भूखमरी होगी, नंगाई होगी, परेशानी होगी, वेदनाएं होंगी, दिक्कतें होंगी। हाथों को उठा के बोले कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई मुझे गिरा नहीं सकता। अगर मैं प्रभु के लिए खड़ा हूं तो खुदा मेरे लिए खड़ा रहेगा। ओ हालेलुया, यीशु के नाम। बी डिटरमाइंड, तैनात रहिए। एक वचन मेरे साथ पढ़ेगा, पहला शमूएल दूसरा अध्याय 30। पहला शमूएल दूसरा अध्याय 30। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। आमीन। मेरे साथ हाथों को उठा के बोलिए, जो परमेश्वर का आदर करेगा। बोलिए बोलिए, जो परमेश्वर का आदर करेगा, परमेश्वर उसका आदर करेगा। अपने पर हाथ रख के बोलिए, अगर मैं परमेश्वर का आदर करूंगा तो परमेश्वर मेरा भी आदर करेगा। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम वो पीढ़ी हैं, अगर हम परमेश्वर का आदर करेंगे ना, प्रेज द लॉर्ड, तो परमेश्वर हमें आदर करेगा, हमें ऑनर करेगा, हमें ऑनर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कल शाम मैं एक एक हिंदू बहन, एक ब्राह्मण बहन है, उसकी एक गवाही को सुन रहा था। एक ब्राह्मण स्त्री, एक ब्राह्मण लड़की जो प्रभु में आई, उसकी यूट्यूब में आप देखेंगे, उसकी गवाही को सुन रहा था। तो उसने एक बात कहा, उसने एक बहुत अच्छी बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा मैं बड़ी कट्टर थी, मैं अपनी विश्वास में बिल्कुल अटिक थी। हमें नहीं सुनिए, उस समय किसी ने प्रभु के बारे में मुझे बताया, यीशु के बारे में बताया। तो उसने कहा उसको एक बात प्रभु में अच्छी लगा, एक बात, बड़े ध्यान से सुनना। उसने कहा वो उस समय वो कुछ दिक्कत से गुजर, शारीरिक दुर्बलता से गुजर रही थी। उसको खून बहने का एक प्रॉब्लम था उसके शरीर में। तो आपको पता है हिंदू व्यवस्था के अनुसार जब स्त्री अशुद्ध होती है तो वो मंदिर में नहीं जा सकती। इस्लाम, मुसलमान धर्म भी यही कहता है, जब स्त्री अशुद्ध होती है तो वो मस्जिद में ना जाए। तो उसको ये प्रॉब्लम होते के समय पे किसी ने उससे कहा चर्च में आइए, चर्च में आइए, प्रार्थना के लिए आइए। तो उसने कहा आई कैन नॉट कम। ये अमेरिका में घटी हुई घटना है, वो स्त्री अमेरिका में थी, वो हिंदू थी। तो उसने कहा मैं नहीं आ सकती। उसने कहा व्हाई, व्हाट हैपन, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उसने उसको, उस व्यक्ति को बताया मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। तो उसने कहा उसे 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 हमें क्या प्रॉब्लम, वो तो आपके शरीर की कमजोरी है, उसे प्रभु से क्या मतलब है? उसने कहा नहीं,
हमारे 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 धर्म में तो मंदिर नहीं जा सकते ऐसे टाइम पे, या ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम पूजा नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। उसने कहा, उस व्यक्ति ने जिसने इसको बुलाया, उसने कहा सुनो, प्रभु को आपकी जरूरत है, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके मन को देखता है, बस। शरीर को दुनिया देखती है, प्रभु आपके मन को देखता है। ओ हालेलुया। सिर्फ उस बात ने उस बहन के जीवन को ऐसा बदला, आज वो गवाही देते हुए कहती है, प्रभु मुझे मेरे शारीरिक कमजोरी को नहीं देखता, प्रभु मेरे मन को देखता है। इसलिए जो प्रभु का आदर करेगा ना, प्रभु उसका 100% आदर करेगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? अपने ऊपर हाथ रख के बोलिए, हम प्रभु का आदर करेंगे, हम प्रभु को सबसे प्रथम स्थान देंगे, तो प्रभु हमें आदर करने के लिए तैयार है। कितने लोग आमीन बोलने के लिए तैयार है? बी डिटरमाइंड, अपने विश्वास में अडिग रहिए, सटक रहिए, दृढ़ रहिए, डिटरमाइंड रहिए। हमने एक निर्णय लिया, हम प्रभु का आदर करेंगे। अगर आप ऐसे करने के लिए तैयार है, शमूएल के समान, जो प्रभु का आदर करता है, प्रभु उसका आदर करेगा। आप प्रभु का आदर करेंगे अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी में, अपने जीवन में, अपने परिवार में। अपने परिवार के एक एक व्यक्ति का हाथ पकड़ के बोलिए, हम मिलकर प्रभु का आदर करेंगे। हम दुनिया का आदर नहीं, हम परमेश्वर का आदर करेंगे, प्रार्थना में आदर करेंगे। तो अपने हाथों को उठा के सब लोग मिलके बोले, प्रभु हमारा आदर करेगा। प्रेज लॉर्ड। चौथी बात, आज शाम हम प्रार्थना करेंगे उसके बाद, ठीक है? चौथी बात, उसकी 24 से 26 तक पढ़ेगा, 24 से 26 तक। चौथी बात, चौथी क्वालिटी, दानियल 3 अध्याय 24 से 26। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परमप्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। प्रेज द लॉर्ड। सुनिएगा, मुझे पता है मैं थोड़ा सा टाइम ले लिया, 5 मिनट समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ये संदेश बहुत इंपॉर्टेंटली जा रहा है, मुझे पता है। मैंने आपसे कहा, हमारी पीढ़ी की 3 खासियत मैंने आपसे कहा, बी डिफरेंट, अलग रहिए। दूसरा, बी डिसाइडेड, निर्णय के साथ रहिए। तीसरा, बी डिटरमाइंड, दृढ़ रहिए, अटिक रहिए। चौथा, यहां पे लिखा हुआ है, आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो मैं लेना चाहता हूं उस विषय को समझिएगा। अभी तक शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा ने धमकाया, उन्हें चुनौती भी दी, उन्हें ये भी दिया, बहकाया, सब कुछ किया। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिएगा, उस 25वें आयत को पढ़ के देखिए, 26 को पढ़ के देखिए। 26 में लिखा है, नेबुकदनेस्सर उस भट्टी के पास आकर क्या बुलाता है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवकों। कितने लोगों को समझ आ रहा है? अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे ना, खुदा आपको शत्रुओं के मुंह के सामने आपको आदर करेगा। किसी को समझ आ रहा है? आज जो आपके विरुद्ध में उल्टा सीधा बोलते हैं ना, वो ही आपका आदर करेंगे। कोई आमीन बोलने के लिए तैयार है? कोई आमीन बोल सकता है? आज जो आपको गाली देता है, आज जो आपके विरुद्ध में बोलता है, आज जो आपके मुंह पर बोलता है, अरे बेकार, तू चर्च में जाती है, प्रार्थना करती है, तेरा कोई भला नहीं होगा, तेरा बुराई होगा, तेरे जीवन में ये होगा, वो होगा, उस समय मुंह बंद रख के खड़े रहना, कुछ मत बोलना। उनको आपको कितना भी कोसने दो, मैं आपको लिख के दे रहा हूं,
आपके ऊपर वो कोसना कभी काम नहीं करेगा अगर आप प्रभु के लिए खड़े हो। आपको कितना भी लोग कोसने दो, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं जानता हूं, विश्वास से सब बोल रहा हूं, लोग आपको कोसते होंगे, लोग आपको भला बुरा बोलते होंगे, बोलने दो, बोलने दो। आप कुछ भी मत बोलना, आप कुछ भी मत बोलना। उस समय अंदर ही अंदर प्रार्थना करना, प्रभु मुझे इस कोसने से बचा के रख, मुझे इस कोसने से बचा के रख। इनके सामने, कम ऑन, हाथों को उठा के बोले, इनके सामने मेरे सर को उठाएगा, इनके सामने मुझे ऊंचा करेगा, इनके सामने मुझे इज्जत देगा, इनके सामने मुझे आशीष देगा, इनके सामने मेरे अवस्था को बदलेगा, इनके सामने मेरी सेवकाई को आशीष देगा, इनके सामने मुझे इज्जत से नवाजेगा। यीशु के नाम से आग की भट्टी से खुदा आपको बिना एक खरोच आए, बिना एक खरोच आए आपको आग की भट्टी से प्रभु आपको बाहर निकाल सकता है। प्रभु की आत्मा यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति को देखकर मुझसे कह रहा है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ रखामा सांथाला मामा, ओ आमीन, यीशु के नाम से। निसी, हालेलुया, जेफी, ये बहनों से प्रभु की आत्मा बोल रही है, हालेलुया। प्रभु कहता है, इफ यू आर रेडी टू ऑनर गॉड, अगर आप प्रभु को ऑनर करने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु कहता है, he will bring you out from every blazing furnace that you are going through। हर एक आग की भट्टी का अनुभव जो आपके लाइफ के अंदर, आपके फ्यूचर के अंदर, आपके सोच के अंदर इस समय चल रहा है, from every blazing furnace, from every problems, जितनी भी दिक्कतों से आप गुजर रहे हो, कुछ चीजों में आप रो रहे हो, कुछ चीजों में आप आज भी प्रभु से मांग रहे हो, प्रभु कहता है, I will bring you without any harm, बिना किसी हानि के, बिना किसी खरोच के मैं तुझे बाहर लेकर आऊंगा और दुनिया देखेगी तू सर्वशक्तिमान की सेवा करने वाला है। शांथारा बाला बा सियांथोरा बाला, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ये रेखा उपाध्याय जो वीडियो है, जो बहन आगे बैठी है, वो पिंक कलर का जो कपड़ा पहन के बैठी है, प्रभु की आत्मा आपसे कह रही है, सिस्टर, हालेलुया। खुदा कहता है तेरे जीवन के अंदर जिन बातों में तू आज प्रार्थना में बैठी हुई है, उस उपवास की प्रार्थना में जिन विषयों के साथ तू लिखकर प्रार्थना कर रही है, प्रभु की आत्मा बोल रही है, कई बार तू लिखकर भूल जाती है उन बातों को। प्रभु की आत्मा कह रही है, लिख, जो लिखी हुई बातें हैं, पिछले दिनों में लिखी होगी, पिछले सालों में लिखा होगा, उसे भूलना नहीं, उसे दोबारा लिखो, लिखकर अपने बाइबल में रखो और प्रार्थना करना शुरू करो। एक एक करके प्रभु उसके अंदर काम करना शुरू करेगा, एक एक के अंदर, क्योंकि तू साधारण बेटी नहीं है, तू सर्वशक्तिमान की बेटी है। यीशु के नाम से विश्वास से हाथ उठा के बोलो, मैं सर्वशक्तिमान की बेटी हूं। ये दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे, परिवार देखेंगे। यीशु के नाम से मैं बात करती हूँ। जल्दी समाप्त करें, ध्यान से सुनिएगा। चौथी बात, चौथी क्वालिटी, बी डाउटलेस इन गॉड, बी डाउटलेस इन गॉड। बिना संदेह के खड़े रहो, बिना संदेह करे खड़े रहो। बी डाउटलेस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बी डाउटलेस। कैसी कैसी पीढ़ी बने? बिना संदेह। विश्वास करते हो, पूरी तरह करो। प्रेज लॉर्ड। मैं आपको आपके विश्वास की एक पहचान बोलकर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यूदा की पत्री अब 20वीं आयत को पढ़ेगा। यूदा 20वीं आयत, प्रार्थना करें। यूदा 20वीं आयत, जूड, द एपिस्टल ऑफ जूड, वर्स 20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। यस, हमारा विषय शुरू हुआ था बाट जोने से, खत्म भी हो रहा है बाट जोने से। डिड यू अंडरस्टैंड? प्रेज लॉर्ड। यहां लिखा है, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते रहो। हाथों को उठा के बोलिए, प्रभु हम घटौती नहीं करेंगे, उन्नति करेंगे। घटौती नहीं करेंगे, उन्नति करेंगे। कोई इस उपवास की प्रार्थना में मेरे साथ कहेगा, प्रभु हम घटने वाले नहीं हैं, हम प्रभु में बढ़ने वाले हैं। हम घटने वाले नहीं हैं, बढ़ने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे नहीं पता, प्रभु की आत्मा कुछ लोगों को देखकर बोल रहा है, मैं नाम लूंगा ध्यान से। मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं देख पा रहा, आप हो या नहीं, पर जो नाम है मैं उनको देखकर प्रभु की आत्मा मुझे बार बार बोल रही है। लक्ष्मी करके एक वीडियो है, हालेलुया। आमीन। वर्षा करके एक वीडियो है। इन लोगों को प्रभु की आत्मा कह रही है, आप घटने वाले ना बने, प्रभु
प्रभु में बढ़ने वाले बने, यीशु के नाम से घटने वाले ना बने, प्रभु में बढ़ने वाले बने, यीशु के नाम से। प्रभु बढ़ते हुए आपको देखना चाहता है। सारा, प्रभु आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। पूजा यादव, प्रभु आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। अविशा, प्रभु आपको बढ़ते हुए, गॉड इज इंटरेस्टेड दैट यू ग्रो इन फेथ। प्रभु आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। कैसे बढ़ना है? एक बार और 20th वर्स एक बार और पढ़े, हम प्रार्थना करें। 20वीं आयत एक बार और पढ़ना। हाउ टू ग्रो, बढ़ने का 2 मंत्र बोल के मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। 2 पर मेथड्स है ऑफ हाउ टू प्रियो, ग्रो। हाँ, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। यस, मेरे साथ बोलिए 2 मंत्र, प्रभु में बढ़ने के 2 मंत्र। पहला, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। बोलो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। प्रे इन द होली स्पिरिट। दूसरा, प्रेम में बढ़ते रहो, संगति में बढ़ते रहो। ग्रो इन द फेलोशिप। पहला, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। दूसरा, संगति में बढ़ना। संगति कौन सा है? चर्च वाला मीटिंग से खुश मत रहिए। सिर्फ एक चर्च वाला मीटिंग नहीं चाहिए। ऐसे जूम मीटिंग्स को धन्यवाद करे, अपने पास्टर के लिए धन्यवाद करे, ऐसे जूम मीटिंग्स के लिए, ऐसे फास्टिंग प्रेयर के लिए जो प्रभु ने रखा है। इस महीने प्रार्थना में कितने लोग कहेंगे हम संगति में बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे? कितने लोग मेरे साथ बोलने के लिए तैयार हैं? 34 बातों को मैंने कहा, कितने लोग मेरे साथ एक बार दोहराएंगे? हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहला, बी डिफरेंट, अलग रहिए। दूसरा, बी डिसाइडेड, निर्णय के साथ रहिए। तीसरा, बी डिटरमाइंड, दृढ़ रहिए। चौथा, बी डाउटलेस, बिना संदेह के रहिए। प्रेज द लॉर्ड। और भी बातें हैं, समय नहीं है, कभी दोबारा मौका मिले जरूर आपके साथ प्रभु के वचन को रखेंगे। प्रभु आपको अनुग्रहित करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। आग की भट्टी से भी प्रभु आपको निकालेगा। अगर इस पीढ़ी को प्रभु देखकर कहता है, पास्टर, गॉड इज टेलिंग मी God is interested in this generation. Why? You know why? Because God want to refine them. परमेश्वर उन्हें आग में से रिफाइन करना चाहता है। ये वो पीढ़ी है जो आग में भी जाएगी लेकिन आग से सुरक्षित वापस आएगी। कितने लोग कहेंगे हमें आग में भी डाल दिया जाए, आग भी हमारा बाल नहीं बांका कर सकता? कम ऑन, विश्वास से बोलिए, आग भी हमारा बाल नहीं बांका कर सकता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की अग्नि हमारे अंदर जल रही है। कम ऑन, कितने लोग कहेंगे स्वर्ग की अग्नि मेरे अंदर जल रही है, पवित्र आत्मा की अग्नि मेरे अंदर जल रही है? कोई है? हाथों को उठाकर ओ विश्वास के साथ खड़े हो जाएं, अपने जगहों पर खड़े होकर विश्वास से बोलिए, ओ यीशु के नाम से। इस वचन के सामने कितने लोग समर्पित करेंगे? कोई अगर खड़े नहीं हो सकते, घुटनों पे बैठ जाइए। यीशु के नाम से प्रार्थना करने जा रही है घुटनों पर। कोई है जो मेरे साथ कहेगा, मैं इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करता हूं। प्रभु, मैं ऐसी पीढ़ी बनना चाहता हूं जिसका यहोवा दृढ़गढ़ है, जो यहोवा के लिए बाट जोड़ने वाला है। ओ जिसने, जो अलग है, जिसने निर्णय ले रखा है, जिसने जो दृढ़ है, जो बिना संदेह प्रभु में खड़ा है। एक ऐसी पीढ़ी हम बनना चाहते हैं प्रभु। ओ मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम, सब लोग मिलकर एक संग घुटनों पे बैठ जाएं, मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। ओ यीशु के नाम से, जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करे, इन दिनों में प्रार्थना करे, मुझे प्रभु अपनी आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा मेरी जुबान को भर दे, मेरी जुबान को भर दे, मेरे मुंह को भर दे। पवित्र आत्मा मेरी जुबान को भर दे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा अपनी आत्मा से मुझे भर दे यीशु के नाम से। मेरे कान को, मेरे आंखों को, मेरी इंद्रियों को पवित्र आत्मा से भर दे। ओ होली स्पिरिट, फिल मी, फिल मी, फिल मी, फिल मी, फिल मी यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना मुझे सिखा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना मतलब अबे प्रभु के साथ कनेक्ट रह के बातें करना, प्रभु के साथ कनेक्ट रह के बातें करना। जैसे एक लड़का लड़की के साथ बात करने में टाइम भी नहीं देखता, जगह भी नहीं देखता, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। वैसे ही प्रभु कहता है, इन दिनों में मुझसे बात करते रहो, करते रहो, करते रहो। ऐसे ही प्रार्थना में बने रहो। पवित्र आत्मा ऐसी जुबान हमें दे, ऐसी जुबान दे, घंटे 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 हम तेरे चरणों में बैठकर मांगने वाले बने। प्रार्थना में आंसुओं के साथ बहा बहा कर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा में इन दिनों में कलीसिया बढ़ जाए। ओ यीशु के नाम से मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, जेफी के लिए प्रार्थना करता हूँ, विपिन के लिए प्रार्थना करता हूँ,
जितने वो वहां बैठे हैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनुष्का के लिए प्रार्थना करता हूँ, पूजा के लिए, नितिन के लिए, वंदना के लिए, वंदना के साथ बैठी बहन के लिए, रेखा उपाध्याय के लिए, हर्षदा के लिए, अभिष्का के लिए, मिथिलेश के लिए, राजा के लिए, विमलेश के लिए, मिथिलेश के लिए, ईवा के लिए, निसी के लिए, वर्षा के लिए, पूजा के लिए, अजय के लिए, ओ मोंसी के लिए, हालेलुया, सारा के लिए, एंजल के लिए, हालेलुया, लक्ष्मी के लिए, पास्टर ब्लेसिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे दास को आशीषित करे, सेवकाई को आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर, जुड़ने के लिए मदद किया, प्रार्थना इतना समय आपने दिया, सेवकाई करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। इस सेवकाई को, इस उपवास की प्रार्थना को आशीष दे। आने वाले दिनों में जो बाकी बचे दिन है, इनमें भी प्रभु सेवकाई के लिए तू रास्ते खोल, अनुग्रहित कर, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा तू ऐसा कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हर एक को तूने छुआ, इन दिनों में आत्मा से भरने पाए, एक ऐसी पीढ़ी जो प्रभु के लिए खड़ी होने वाले बन जाए, मदद कर। धन्यवाद परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम में मिलकर मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थोड़ा समय मैंने आपका ज्यादा लिया, आमीन, मेरे लिए एक्स्ट्रा टाइम था। प्रभु आपको आशीष दे, खुदा आप सबको अनुग्रहित करे। थैंक यू पास्टर ब्लेसन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू मिनिस्ट्री। हमें भी प्रार्थना में याद रखे। एक छोटी हमारी हिंदी सेवक का इस देश में हमने स्टार्ट किया है, प्रार्थना करें। मैं इस समय न्यूजीलैंड में हूँ, माफ करना, आप लोग प्रार्थना में याद रखेंगे, इसलिए मैंने बोला है, किसी बात को बढ़ाने के लिए नहीं। इस समय हम न्यूजीलैंड करके देश में हैं, प्रभु की सेवा वहाँ कर रहे हैं, हिंदी भाषा लोगों के बीच में। यहाँ पर मैंने एक नया चर्च स्टार्ट किया है, प्रभु के दर्शन के हिसाब से मैं आए हैं। प्रभु आप लोग प्रार्थना में जरूर याद रखना। बहुत आमीन, यहाँ लोग ऐसे जल्दी विश्वास में नहीं आते, चारों तरफ अंग्रेज हैं, आमीन, लेकिन उनके बीच में हिंदी भाषा के लोग भी हैं, उनको हम प्रभु में लाने की कोशिश करें। 10 लोग इस समय प्रभु प्रार्थना में आते हैं, आप लोग प्रार्थना करें और भी संगति बढ़े। प्रभु ने मुझे जो भी टैलेंट दिए हैं पूरा प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु उसमें मेरे परिवार को इस्तेमाल करें। मेरे 2 बेटे हैं, एक पत्नी, 2 बेटे हैं। आप लोग प्रार्थना में याद रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू।